हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द एडी गुरु में। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। ये भी टॉपिक किसका है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल का टूल है। इसमें हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम ये देखेंगे कि उस प्रॉब्लम का क्या कारण है और उस कारण के कौन से छोटे कारण हैं। मतलब पहले मेन कॉजेज़, और मेन कॉजेज़ के क्या है सब कॉजेज़। तो इसको हम एक ट्री डायग्राम के रूप में समझेंगे। अब जरा देखिए, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उसकी शेप, जो भी आप कॉजेज़ और इफेक्ट जानना चाह रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए, अगर मैं इस शेप को देखूं तो ये शेप कैसे निकल के आ रही है? एक मछली के कंकाल जैसी निकल के आ रही है। तो मछली के कंकाल को हम बोलते हैं फिश बोन। तो इस डायग्राम का दूसरा नाम है फिश बोन डायग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी शेप एक फिश जैसी है। ये फिन्स और ये इसकी मेन हड्डी, मेन बोन। ठीक है, तो इस डायग्राम का आविष्कार किया था इशिकावा ने। तो इसका एक थर्ड नाम क्या हो गया? इशिकावा डायग्राम। तो तीन नाम है इस टूल के: फिशबोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और थर्ड इशिकावा डायग्राम। अब पढ़ते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिशबोन डायग्राम बिकॉज इट्स शेप इज लाइक स्केलेटन ऑफ ए फिश। इट इज इन्वेंटेड बाई इशिकावा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इशिकावा डायग्राम. It is a analysis tool that provides a systematic way of looking at effects and the causes that create those effects. क्या इफ़ेक्ट है और उस इफ़ेक्ट के आने के क्या कारण हैं, इन चीज़ों की स्टडी हम करेंगे। कॉज एंड इफ़ेक्ट, क्या है कॉज, क्या है उसका इफ़ेक्ट। तो जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो मेन एरो है उसके सामने लिखा जाएगा इफ़ेक्ट। क्या है आपकी मेन प्रॉब्लम, तो उसे बोलते हैं इफ़ेक्ट। इस मेन एरो के ऊपर तीन ऊपर, दो और तीन नीचे एरो बनाएंगे। ठीक है, ये एरो शो करेंगे मेन कॉजेज, मुख्य कारण क्या हैं इस चीज़ के आने के। और इस एरो पर जो हमने और एरो लगा रखे हैं, इन्हें बोलते हैं सब कॉजेज। इन कारणों का क्या कारण है, तो इसे बोलते हैं सब कॉजेज। तो इन 5 एरो पर हम क्या लिखेंगे? 5M और 1E। 5M क्या है? मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, मनी एंड एनवायरनमेंट। इसमें आप चाहे कुछ छोड़ भी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे कॉजेज। इसमें आप चाहे तो कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। तो 5M और प्लस 1E। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमारा मेन इफेक्ट क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? टाइपिंग में बहुत सारी एरर आ रही हैं। तो एक्सेसिव टाइपिंग एरर्स, एरर हैं कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। तो हमने एक एरो ड्रॉ किया मेन, उसके आगे क्या लिख दिया? इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? एक्सेसिव टाइपिंग एरर्स। ठीक, अब हमने यहाँ पर 6 एरो लगा दिए मेन, जो शो करेंगे मेन रीजन्स या मेन कॉजेज एक तरफ। तो आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैन लिखा, यहाँ मशीन लिखा, यहाँ मेथड, यहाँ मटेरियल। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, ये एक्स्ट्रा बन गया है। हमने 4M और 1E लिया है, और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मेन आदमी के लेवल पर क्या गलती हो रही है? 3 रीज़न है, या मैन के अंडर में 3 कॉजेज निकल के आ रहे हैं। पहला मेन कारण मैन, लेकिन मैं आदमी क्या क्या गलती कर रहा है? वो 3 चीज़ें हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसे वो लैंग्वेज नहीं आती जो उसको टाइप करने के लिए कहा गया है। जब आती नहीं हो तो गलती तो करेगा ही। दूसरा, अनट्रेंड पर्सन, इसकी स्पीड कम है, लेकिन आपने उससे कहा कि भाई जल्दी जल्दी टाइप करो, तो जल्दी जल्दी में वो क्या होगा? उल्टे सीधे बटन दबाएगा। ठीक है, तो गलती होगा। छपाई में, प्रिंटिंग में गलती निकल के आएगी, टाइपिंग में। तीसरे, पुअर स्किल्स, मतलब उसका हाथ सेट नहीं है। इसमें हाथ तो सेट है, लेकिन स्पीड कम है। इसमें स्पीड भी कम है, और उसे ये नहीं पता कि कौन से
बटन पर कौन सी उंगली रखी जाएगी, तो इसे बोलते हैं पुअर स्केल। दूसरी मशीन, मशीन के लेवल पे क्या कमियां हैं? जर्क, मतलब झटका सा मारती है मशीन, मतलब वो जब हम बटन टाइप करते हैं झटके से मारते हैं, अच्छे से दबती नहीं है, तो उसे बोलते हैं जर्क। ओल्ड मशीन है, मशीन पुरानी है, उसके कोई पुर्जे मतलब घिसे हुए हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। पुअर रोलर, रोलर होता है ना, अगर आप प्रिंटर देखते हो तो उसमें एक रोलर होता है, तो रोलर हमारा टाइपिंग मशीन में भी होता है, तो उसमें इंक नहीं है या वो घिसा हुआ है, वियर एंड टियर उसमें हो चुका है, तो कुछ भी कारण हो सकता है। मेथड, इम्पेशेंट टाइपिंग, जल्दबाजी में टाइपिंग कर रहे हैं। फास्ट डिक्टेशन, जो उसको बोल रहा है टाइप करने के लिए वो बहुत तेज़ी से बोल रहा है, उसका मेथड सही नहीं है, धीरे धीरे बोलना चाहिए, नॉर्मल वे से बोलना चाहिए, लेकिन वो बहुत तेज तेज बोल रहा है। वर्क प्रेशर, उसके पास बहुत सारा काम है तो वो जल्दी जल्दी करने के मूड में है कि जल्दी जल्दी कर्म करें और फटाफट काम को निपटाएं, तो उसमें क्या होगा, उसका ध्यान क्वालिटी पे नहीं होगा बल्कि क्वांटिटी पे होगा कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊं और मेरे पैसे बने। मटेरियल, पेपर ख़राब है, पेपर की जो जीएसएम होना चाहिए 95 का वो नहीं है, वो 85 का है, तो उससे प्रिंटिंग अच्छी निकल के नहीं आ रही है, पेपर बीच बीच में से फट रहा है। इंक अच्छी क्वालिटी की नहीं है, हल्की इंक है या फैल जाती है तुरंत पेपर पे। अल्फ़ाबेट मिसिंग है, हम बटन को दबाते हैं लेकिन वो अक्षर उस पर छपता नहीं है, ये भी एक मेन रीज़न है स्पेलिंग मिस्टेक्स का। एनवायरनमेंट, पंखा नहीं है तो आधा ध्यान तो उसका पंखे पे रहेगा, भैया गर्मी लग रही है क्या करूं, गलती करेगा। पानी की समस्या, पानी नहीं है उसके पास। वेंटिलेशन, हवा पास नहीं हो रही है विंडो में से या फिर रोशनदान में से, तो ये सब फैक्टर किस में आएंगे? एनवायरनमेंट, मतलब जो आज जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं वो कैसा है, कंफर्टेबल है या नॉन कंफर्टेबल है, तो ये सारे फैक्टर की स्टडी हम करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।